रुवेश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके अंतर्गत एक प्रश्न आता है। जो प्रश्न लिखा है 1830 की क्रांतिकारी के प्रभाव का वर्णन करें। क्रांति का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो क्रांति का मतलब होता है वो बदलाव। किसी भी चीजों में बदलाव आना ही वो क्रांति है। अब मैं आपको इस क्रांति से एक बात तो तय है कि ये 1830 की जो क्रांतिकारी जो फ्रांस में हुई थी ना, इस क्रांतिकारी ने पूरे देश को एक बहुत बड़ी सीख दिया था कि देश को चलाने के लिए और देश को उभार करने के लिए और उनकी उन्नति और विकास के लिए क्रांतिकारी बहुत जरूरी है। क्रांतिकारी होगी तो देश बदलाव करेगा और विकास की ओर अपना देश भी करेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं 1830 की क्रांतिकारी के प्रभाव का वर्णन। देखो, प्रभाव वर्ड से मतलब होता है कि कोई चीजों का ऊपर किसी का प्रभाव बनाए रखना। एग्जाम्पल तौर पे कोई किसी के ऊपर अपना अधिकार बना के रखता है और जब वही अधिकार उसका छीन लिया जाता है तो उनका प्रभाव कम पड़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जुलाई 1800 कहता है कि जुलाई 1830 की क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांति इस बात की ओर इशारा करता है कि जब जब देश में क्रांति का लहर दौड़ा है तब तब देश विकास की ओर बढ़ा है। कहने का मतलब जब जब देश में क्रांति हुई है तब तब देश विकास की ओर बढ़ा है। बात समझो, 1830 की क्रांतिकारी इस बात का इशारा कर रहा है कि जब जब देश में क्रांतिकारी हुई है तब तब देश विकास की ओर बढ़ा है। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। और कट्टर राजसत्तावादियों यानी उसके अंदर पनपनाने वाले जो कट्टरवादी जो राजनेता होते थे, कट्टरवादी राजा होते थे, कट्टरवादी जो बड़े बड़े लोग होते थे, उद्योगपति होते थे, जो लोग होते थे जो कट्टरवादियों का वसूल रहते थे, उन वसूलों को खत्म करने का सबसे अच्छा सीख मिला है जुलाई 1830 की क्रांतिकारी में। और कट्टर राजसत्तावादियों का अंत हुआ कहां पर, ये हमें फ्रांस की बात में बता रहा हूं। जो ये फ्रांस में अंत हुई थी और वो कब हुई थी? 1830 में। और कहता है क्या कि यह क्रांति मध्य वर्ग और लोग, यानी कहने का मध्य वर्ग लोग क्या, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो लोगों के पास अपने पास जरूरत से ज्यादा कोई चीजें नहीं होती है, ठीक है, जो लोग अपनी चीजों के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, उन्हीं हम लोग मध्य वर्ग के लोग कहते हैं। क्योंकि मध्य वर्ग के लोगों के पास ना तो जरूरत से ज्यादा वो हाथ फैला सकता है और ना जरूरत से ज्यादा अपनी कार्य को पूरा कर सकता है, वो सीमित में ही रहता है। और उसमें लोक संप्रभुता, यानी कि लोक संप्रभुता मतलब जो असीमित तरीके से जो फ्रांस के गद्दियों में जो चार्ल्स दशम और जो पॉलिग्नेक ने जिस तरह से अपना जो प्रभाव बनाए रखा था, उसी प्रभाव को खत्म करने के लिए यह क्रांतिकारी हुई थी। और सुनिए एक और बात, कहता है कि सिद्धांतों की देन है किसके लिए? ये बदलाव जो आई, जो जुलाई यानी 1830 की जो क्रांतिकारी हुई थी, ये मध्य वर्ग और कहता है कि लोक संप्रभुता के लोगों ने मिल करके इस बदलाव लाया और इसी सिद्धांत के अनुसार ही ये बदलाव आई थी। एक और बात सुनिए, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस, यानी वियना कांग्रेस मतलब क्या, जैसे चार्ल्स दशम ने जो अपना संगठन बना के रखा था, उसके संगठनों को जड़ से उखाड़ने का काम किया। कौन? मध्य वर्ग के लोग और लोक संप्रभुता ने मिल करके जड़ से उखाड़ दिया चार्ल्स दशम के नियमों को और साथ ही साथ पॉलिग्नेक के नियमों को उखाड़ के फेंक दिया। किसने? फ्रांस के लोगों ने। और कब? 1830 की क्रांतिकारी ने। फिर सुनिए आगे की बात, कहता है कि वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को बेकार सिद्ध कर दिया। उसने जितनी भी मेहनतें रचाई थी, जितनी भी उसने पहतराए लगाया था, जो भी कर्म करना था, फ्रांस के लोग बड़े होशियार निकले और 1830 के क्रांतिकारी ने ऐसे रंग लाया और ऐसे बदलाव किया
जो लोगों को अपने ही फ्रांस को यानी भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। अब आगे की बात सुनिए। इसका प्रभाव पूरे यूरोप में, जी हाँ, इसके प्रभाव ने पूरे यूरोप को रंग रूप में बदल दिया, क्योंकि शैतान निकल गया, यानी जिसे हम लोग चार्ल्स दसम कहते थे और साथ ही साथ पॉलिग्नेक, जब वो हटे तो देश शांति और उन्नति की ओर गया और फ्रांस के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात। और ये पूरे यूरोप में हलचल मच गया, क्योंकि यूरोप वासियों ने अपने आप में देखा कि अगर फ्रांस के लोगों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि अगर चार्ल्स दसम और पॉलिग्नेक को भगाया जा सकता है तो हम लोग पूरे यूरोप देश में भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार मंत्री और भ्रष्टाचार राजशाही करने वाले लोगों को अपने यूरोप में भगा सकते हैं और अपने यूरोप को शांति और उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। समझे बच्चों, यही बात कहना था। उसके बाद कहता राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना प्रकट हुआ किसमें? जब सब कुछ खत्म तो देश में राष्ट्रीयता और भावनाओं का, देशभक्ति अपने आप उभर गई और सबको 18 साल की उम्र में मतदान करने की सबको अनुमति दे दिया गया। किसके जाने के बाद? चार्ल्स दसम और पॉलिग्नेक के जाने के बाद। और कब बदलाव आया? 1830 जुलाई की क्रांतिकारी के दिन है। और ये मध्य वर्ग के लोग और लोक संघ प्रभुता के लोगों के मदद से फ्रांस में जबरदस्त जीत मिली और पॉलिग्नेक और चार्ल्स दसम को अपना गद्दी छोड़ के भागना। स्क्रीनशॉट ले।